दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि बीजेपी के नेता के साथ-साथ कांग्रेस के भी कई एक नेता हैं जो सीधी तौर पर मुसलमान, इस्लाम और अन्य तरह की जो तो राजनीति पे जुट लगे हुए हैं। बीजेपी के राजस्थान के एक एमएलए है बाल मुकुंद आचार्य, जो मैं आपको बता दूं कि हवा महल से एमएलए बनकर आए हैं। वो लगातार जो तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम और मुसलमानों को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं। कभी जो है तो मांस, मच्छी, मटन, अंडों के ऊपर बयानबाजी करते हैं, तो कभी हिजाब को लेकर बयानबाजी करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती हैं कि मांस, मच्छी, मटन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद में उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, ये जग ज़ाहिर है। और उन्होंने सीधी तौर पर ये बात कही है, जब वो जो है तो सिर्फ चुनकर आए थे, उन्होंने पद का भी जो है तो कसम नहीं खाई थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब उन्होंने एक जो बयान दिया है हिजाब को लेकर, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर जो राइट्स है उसको खनन करने की बात सीधी तौर पर उन्होंने कर दी है। बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने हिजाब पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि बयान दिया है कि ये बंद होना चाहिए। इस तरह के जो है तो हिजाब को इस्तेमाल करना या हिजाब का पूरी तरह से पूर्णतः बैन होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो है तो विपक्षी पार्टियां तो नज़र नहीं आती, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम महिला है वो अब जो है तो मैदान में आ चुकी हैं। और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि हवा महल के बीजेपी एमएलए के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी कुछ हालात ऐसी थे, तब जो है तो बीजेपी के इसी एमएलए को जो है तो बीफ के ऊपर, मांस, मच्छी, मटन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उस वक्त जो है तो एक वीडियो जारी करके जो तो माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से जो है तो बाल मुकुंद आचार्य, जिसको हम कह सकते हैं जो हवा महल के विधायक है, उन्होंने जो बयान दिया है, अब वो सीधी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं को लेकर दिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इसके ऊपर भी उनकी जो है तो काफ़ी फजीयत हो रही है। सोशल मीडिया और तमाम तरह अलग अलग जगहों पर जो है तो उसके ऊपर बातें हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सदन में भी उसके ऊपर ज़ोरदार हंगामा हुआ है। अब इसके चलते देखना ये होगा कि बाल मुकुंद आचार्य अपना जो है तो स्टेटमेंट वापस लेते हैं या फिर उस पर कायम रहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उन्हीं की पार्टी के नेता, दोस्तों मैं आपको बता दूं बीजेपी के जो मीना कहलाते हैं, उन्होंने भी जो है तो उसके ऊपर जो है तो उनकी हाँ में हाँ भरते हुए कहा है कि ज़रूर जो है तो जो तो हिजाब पर पाबंदी होनी चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि उन्होंने ये बात तो कह दी है, उनका सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें उन्होंने जो तो छोड़ दी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो बातें उन्होंने कही है और जो छोड़ी है वो ये है कि जो जिस तरह से दुपट्टा प्रथा, या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं कि घूंघट प्रथा, या फिर जो बहुत सारी ऐसी प्रथा है जो अभी भी जो तो राजस्थान के अंदर प्रचलित है। आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो है तो घूंघट को लेकर या फिर जो है तो दूसरे अलग अलग चीज़ों को लेकर जो प्रथाएं चल रही है, उसके ऊपर बाल मुकुंद आचार्य क्या क्या कहेंगे, उनका क्या स्टेटमेंट है, ये सीधी तौर पर उनसे इस तरह से मीडिया ने सवाल करना चाहिए था, लेकिन अब तक के कुछ ऐसा सवाल मीडिया करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर अभी भी बताया जा रहा है कि वो कायम है, जब तक कि ये वीडियो बन रही थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की अगर बात करें तो संविधान ने जो है तो भारतीय संविधान ने अगर खास करके जो है तो उनको राइट्स दिया है कि वो जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जो चाहे पहने, जो चाहे ना पहने। तो बाल मुकुंद आचार्य को ये समझना चाहिए कि ये संवैधानिक अधिकार है उनका। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि वो एक संविधान के ज़रिए से चुने गए प्रतिनिधि है, पब्लिक प्रतिनिधि है। वो किसी एक नेता, एक पर्टिकुलर मज़हब के या पर्टिकुलर पार्टी के अब नेता नहीं रहे। जब तक कि वो चुनाव लड़ रहे थे वो एक पार्टी के चुन नेता थे और एक जो है तो पर्टिकुलर जो है तो उनका काम वो कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल जो है तो वो पब्लिक के नेता हैं और पब्लिक को तकलीफ़ होती है तो उसके ऊपर जो है तो उनका स्टेटमेंट आना चाहिए। जबकि उनका स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो इस तरह से विरुद्ध आ रहा है, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है तो संवैधानिक भावनाओं को भी और जनता की जो है तो जो सॉफ्ट कॉर्नर भावना है उसको भी दुखाने के जो है तो ये स्टेटमेंट है। और इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर जो तो कहीं ना कहीं ये चर्चा होती हुई नज़र आती है। और आम तौर पर, उमूमी तौर पर जिस तरह से उन्होंने अंडा मुर्गा वालों पर जो तो एक्शन की बात कही थी, मैं आपको बता दूं उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी गालिबन उसके ऊपर मांगी थी। उसका भी वीडियो जो है तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था।
अब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं अंडे मुर्गी के बाद जो है तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का हिजाब पर बड़ा बयान आया था, उसके बाद जो तो विधानसभा में हंगामा भी हुआ था। जिस तरह से जैसे मैं आपको बता दूं कि हालात पैदा किए जा रहे हैं और उसके साथ में कुछ ऐसे नेता भी जिनको हिजाब के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, या फिर पर्दा प्रथा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, या फिर पर्दे के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो भी बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो अगर ये सिर्फ संविधान को ही पढ़ लेते या थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो इस तरह का बेतुका बयान जो है तो खड़े कर नहीं देते। और मालूम आपको समझ में आ सकता होगा क्योंकि भारत के संविधान ने जो है तो हर किसी को अपने रिलीजियस कस्टम और रिलीजियस की आज़ादी दी है। इसका मतलब सीधी तौर पर यह है कि आप चाहे तो पहन सकते हैं, चाहे तो नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप जो है तो पब्लिक से चुनकर आने के बाद पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आपको हक दिया गया पब्लिक ने, और आप जो है तो उसको ही तोड़ने की बात कर रहे हैं एक सांसद होते हुए। ये काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं चिंता का विषय है फिलहाल। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका के अंदर भी इसी तरह से कुछ देखा गया था, वहाँ पर भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान जो तो हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी और कई एक बच्चों को एजुकेशन से महरूम कर दिया गया था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहाँ पर बताया जाता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है और वो जो स्टेटमेंट आज भी वहाँ कायम है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बाल मुकुंद आचार्य के बाद जो तो हिजाब कंट्रोवर्सी में किरोड़ी लाल मीणा ने भी जो तो आप कूद पड़े हैं और उन्होंने भी जो तो एक स्टेटमेंट दिया है जो हिजाब को लेकर के वाकई में जो तो हिजाब बैन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात इनको नहीं समझ में आ रही है कि हिजाब अगर बैन हो जाता है तो इनसे इनको क्या फ़ायदा है, और हिजाब अगर शुरू हो जाता है तो इनसे भी इनको क्या नुकसान है, क्योंकि आप जानती हैं कि ना ही ये लड़की है और ना ही ये मुसलमान है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहले से ही घूंघट प्रथा चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही है जिसको लेकर जो तो कई घंटों बहस की जा सकती है, जिसको लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि परेशानी भी हो रही है लोगों को, उसके ऊपर जो तो इनका मुँह सिल जाता है और जो तो संवैधानिक राइट्स को ना ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर ये बातें करने लग जाते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये बवाल करने की जगह, ये तो अपने आप को ऊपर उठाने की जगह, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अपन सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा है, इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की और अपने आकाओं को खुश करने की ये सोची समझी साजिश है, और जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि ये काम हो रहा है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक से ये हवा उठी और अब जो तो ये राजस्थान की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर कांग्रेस बताया जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, इसलिए ये जो चीज़ें हो रही है। लेकिन विपक्ष के तौर पर अगर बात की जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पेशल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया है, क्योंकि अगर कभी इसके ऊपर कांग्रेस स्टेटमेंट देती है तो कर्नाटका के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी इसको सीधी तौर पर घेर लेती है। तो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर जो है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी कटघरे में पहुँचते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो है तो कांग्रेस भी इसके साथ में सीधी तौर पर सॉफ्ट तरीके से खड़े होते नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हिजाब को बंद कर देना चाहिए? क्या हिजाब के वजह से प्रॉब्लम हो रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।